नमस्कार मित्रों, बुद्ध विचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जीवन में समय सबसे बड़ा निर्णायक होता है। जब अच्छा समय होता है तो हर राह आसान लगती है और जब बुरा समय आता है तो वही राहें कांटों से भरी प्रतीत होती है। परंतु सत्य यह है कि न अच्छा समय हमेशा रहता है और न ही बुरा। समय चक्र की यह गति सभी को प्रभावित करती है, राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या मूर्ख। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसे दुनिया ने कभी तिरस्कार की दृष्टि से देखा, जिसे उपेक्षा, अपमान और असफलताओं का सामना करना पड़ा, पर वह रुका नहीं। उसने समय के बदलते स्वरूप को पहचाना, धैर्य रखा, कर्म करता रहा और अंततः वही दुनिया जिसने उसे ठुकराया था उसकी जय जयकार करने लगी। समय सबका आता है, यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक गहरी सच्चाई है। यही सच्चाई इस कहानी के हर मोड़ पर प्रकट होती है, जब एक साधारण मनुष्य असाधारण ऊंचाइयों को छूता है। चलिए जानते हैं। प्राचीन काल की बात है। राजगृह के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक गरीब ईमानदार व्यक्ति आनंद रहता था। वह दिन भर मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी गरीबी उसका साथ नहीं छोड़ती। लोग उसका मजाक उड़ाते और उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। एक दिन आनंद ने सुना कि स्वयं भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उसी गांव के पास ठहरे हैं। यह सुनकर वह उनके दर्शन करने निकल पड़ा। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने विनम्रता से हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, मैं हमेशा कठिन परिश्रम करता हूँ, फिर भी मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। क्या मेरा अच्छा समय कभी नहीं आएगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे ध्यान से देखा और बोले, आनंद, समय सबका आता है। धैर्य रखो, कर्म करो और अपने जीवन के हर क्षण को पूरी श्रद्धा से जियो। लेकिन याद रखो, तुम्हारे अच्छे समय का रहस्य तुम्हारी दृष्टि में छिपा है। आनंद बुद्ध की बातें सुनकर थोड़ा असमंजस में पड़ गया। वह और जानना चाहता था, लेकिन तभी बुद्ध ने संकेत किया कि वह अगले दिन पुनः आए। आनंद सारी रात उत्सुकता से जागता रहा। आखिर बुद्ध उससे क्या कहना चाहते थे? क्या उसका भाग्य बदलने वाला था? आनंद पूरी रात बेचैनी में रहा। बुद्ध ने जो कहा था वह उसके मन में गूंज रहा था। समय सबका आता है, लेकिन तुम्हारे अच्छे समय का रहस्य तुम्हारी दृष्टि में छिपा है। वह सोचता रहा कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। सुबह होते ही वह फिर से बुद्ध के पास पहुंचा। वह उनकी चरणों में बैठ गया और बोला, भगवान, कृपया मुझ पर कृपा करें और कल की अधूरी बात को पूरा करें। मेरा मन बहुत व्याकुल है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, पहले तुम यह बताओ कि तुम अपने जीवन में सबसे अधिक क्या चाहते हो? आनंद बिना किसी संकोच के बोला, मैं गरीबी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। भगवान, मैं चाहता हूँ कि लोग मेरा सम्मान करें, मेरा भी अच्छा समय आए। बुद्ध कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, अच्छा समय केवल धन या सम्मान से नहीं आता आनंद। अच्छा समय तब आता है जब इंसान अपने भीतर के अंधकार को दूर करता है। आनंद कुछ समझ नहीं पाया। उसने जिज्ञासा से पूछा, भगवान, कृपया इसे सरल शब्दों में समझाएं। बुद्ध ने पास रखी एक मिट्टी की कड़ाही उठाई और उसे आनंद के सामने रख दिया। फिर पास से एक सोने का थाल लाकर उसके पास रख दिया। आनंद, बताओ, इन दोनों में से अधिक मूल्यवान क्या है? आनंद तुरंत बोला, निस्संदेह सोने का थाल अधिक मूल्यवान है भगवान। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अब यह बताओ, यदि इस मिट्टी की कड़ाही में सोना भर दिया जाए तो क्या यह भी कीमती बन जाएगी? आनंद ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, तब यह भी मूल्यवान हो जाएगी। बुद्ध गंभीर स्वर में बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है आनंद। तुम अपने भाग्य को कोसते हो कि तुम्हारा अच्छा समय क्यों नहीं आता, लेकिन क्या तुमने कभी अपने भीतर सोना भरने की कोशिश की? यदि एक साधारण कड़ाही में भी सोना भरा जाए तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। वैसे ही यदि तुम अपने भीतर ज्ञान, धैर्य और सद्गुणों का संचय करोगे तो तुम्हारा समय स्वयं ही बदल जाएगा। आनंद आश्चर्य में पड़ गया। उसने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। उसने सिर झुका लिया और कहा, तो क्या मुझे केवल अपने गुणों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए? भगवान, बुद्ध ने सिर हिलाया और बोले, सिर्फ गुणों को सुधारना ही नहीं बल्कि अपने कर्मों को भी बदलना होगा। यदि कोई गरीब व्यक्ति केवल धन की कामना करता रहे लेकिन उसके लिए सही कर्म न करे तो क्या वह कभी धनी बन सकता है? आनंद ने सिर झुकाकर कहा, नहीं भगवान, फिर तुम्हें यह भी समझना होगा कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। यह हमें अवसर देता है, लेकिन हम ही उसे पहचान नहीं पाते। यदि तुम सोचते रहोगे कि अच्छा समय आएगा और कुछ नहीं करोगे तो वह कभी नहीं आएगा। लेकिन यदि तुम हर दिन, हर क्षण को अपने कर्म से श्रेष्ठ बनाओगे तो वही तुम्हारा अच्छा समय होगा। आनंद को अब सब समझ आ चुका था। उसे एहसास हुआ कि वह केवल भाग्य को कोसता रहा, लेकिन अपने भीतर बदलाव लाने का प्रयास नहीं किया। उसने वहीं बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और संकल्प लिया कि अब वह स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेगा। कुछ वर्षों बाद आनंद का जीवन पूरी तरह बदल चुका था।
उसने बुद्ध के बताए मार्ग पर चलते हुए न केवल अपनी गरीबी दूर की बल्कि अपने गांव में सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग अब उसकी सलाह लेने आते और उसे प्रेम व आदर से देखते। एक दिन जब आनंद किसी गरीब व्यक्ति की सहायता कर रहा था तो उसे बुद्ध की वही बात याद आई। समय सबका आता है लेकिन वह उन्हीं के लिए बदलता है जो स्वयं को बदलते हैं। प्राचीन भारत में एक गांव था जहां अजय नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था लेकिन जीवन में हमेशा असफलता ही उसके हिस्से में आती। वह जब भी कोई काम शुरू करता कुछ न कुछ अड़चन आ जाती और अंत में उसे हार माननी पड़ती। गांव वाले उसे भाग्यहीन मानते और उसका मजाक उड़ाते। अजय के मन में हमेशा एक ही सवाल उठता, क्या सच में मेरा भाग्य इतना बुरा है? क्या मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल सकती? एक दिन अजय को पता चला कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उसके गांव के पास ठहरे हुए हैं। उसने निश्चय किया कि वह बुद्ध के पास जाकर अपने प्रश्न का उत्तर पाएगा। सुबह होते ही वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में बैठ गया। उसने विनम्रता से कहा, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूँ फिर भी जीवन में हमेशा असफलता ही मिलती है। क्या मेरा भाग्य कभी नहीं बदलेगा? बुद्ध ने अजय को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, अजय, यदि कोई बीज जमीन में डाल दिया जाए लेकिन उसे धूप और पानी न मिले तो क्या वह अंकुरित हो पाएगा? अजय ने तुरंत कहा, नहीं भगवान, बिना धूप और पानी के बीज सूख जाएगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं होता, मेहनत के साथ धैर्य और विश्वास भी आवश्यक है। अजय को यह उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। उसने फिर पूछा, लेकिन भगवान, मैं वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ, क्या यह पर्याप्त नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए और पास रखी एक कुम्हार की अधूरी मिट्टी की मटकी उठाकर बोले, क्या यह मटकी उपयोगी है? अजय ने मटकी को देखा और बोला, नहीं भगवान, यह तो अधूरी है, इसे और पकाना होगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन में सफलता आने के लिए अभी तुम्हें और तपना होगा। अधूरी मेहनत अधूरी मटकी की तरह होती है। यदि तुम बीच में ही हार मान लोगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। अजय कुछ सोचने लगा, उसे अपनी गलतियां समझ आने लगी। लेकिन तभी बुद्ध ने उसे एक कठिन प्रश्न पूछ लिया, यदि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी असफलता का कारण कोई अदृश्य शक्ति है तो क्या तुम उसे देखना चाहोगे? अजय चौंक गया। अदृश्य शक्ति? वह अचंभित था। क्या सच में ऐसा कुछ है जो मेरी मेहनत को बेकार कर देता है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, हाँ, लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें धैर्य और साहस दोनों चाहिए। क्या तुम तैयार हो? अजय की उत्सुकता और बढ़ गई। वह जानना चाहता था कि आखिर बुद्ध किस रहस्य की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन यह अदृश्य शक्ति क्या थी? क्या वाकई उसकी मेहनत को कोई रोक रहा था? अजय की उत्सुकता चरम पर थी। बुद्ध ने कहा था कि उसकी असफलता के पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है। यह सुनकर उसका मन बेचैन हो गया। उसने तुरंत बुद्ध से पूछा, भगवान, कृपया मुझे वह शक्ति दिखाएं जो मेरी मेहनत को बेकार कर रही है। मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, अजय, इसके लिए तुम्हें अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने मन से देखना होगा। क्या तुम तैयार हो? अजय ने बिना सोचे समझे सिर हिलाया। हाँ भगवान, मैं तैयार हूँ। बुद्ध ने अजय को पास बुलाया और कहा, यहाँ से कुछ दूर एक घना जंगल है। वहाँ एक विशाल नदी के पास एक पुराना मंदिर है। वहाँ जाओ और 3 दिनों तक ध्यान करो। जो कुछ भी वहाँ घटेगा उसे शांत मन से देखना और समझना। अजय ने बुद्ध की आज्ञा मानी और जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था। घना अंधकार, जंगली जानवरों की आवाजें और अनजान भय अजय के मन में घर करने लगे। लेकिन उसने बुद्ध की बात याद की, धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी शक्तियां हैं। कई घंटे भटकने के बाद उसे वह पुराना मंदिर दिखा। मंदिर के चारों ओर सूखे पेड़ थे और पास ही एक विशाल नदी बह रही थी। मंदिर के अंदर घुसते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वहां कोई और भी मौजूद था। अजय ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे किसी की परछाई सी महसूस हुई। पहले दिन वह ध्यान में बैठा, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पाया। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसके आसपास घूम रहा है। दूसरे दिन जैसे ही वह ध्यान करने बैठा, उसे लगा कि एक काली छाया उसके पास आकर बैठ गई है। वह डर के मारे आंखें खोलने ही वाला था, लेकिन फिर उसे बुद्ध की बात याद आई, जो कुछ भी घटे उसे शांत मन से देखना और समझना। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी आंखें बंद रखी। फिर एक गहरी और डरावनी आवाज आई, अजय, तुम यहाँ क्यों आए हो? अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत जुटाकर उत्तर दिया, मैं यह जानने आया हूँ कि मेरी मेहनत हमेशा बेकार क्यों हो जाती है। उस आवाज ने ठहाका लगाया और कहा, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ। अजय चौंक गया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने जो देखा वह देखकर उसका पूरा शरीर कांप उठा। अजय ने देखा कि सामने एक भयानक परछाई खड़ी थी, बिल्कुल उसी के जैसी, लेकिन अंधकार से भरी हुई। उस परछाई ने कहा,
मैं तुम्हारी शंका, तुम्हारा डर और तुम्हारी अविश्वास हूं। जब भी तुम कोई काम शुरू करते हो, मैं तुम्हारे मन में संदेह और डर भर देती हूँ, और जब तुम डरने लगते हो तो मैं और शक्तिशाली हो जाती हूँ। अजय हक्का बक्का रह गया। उसे समझ में आ गया कि यही कारण था कि वह कभी सफल नहीं हो पाता। वह हमेशा डरता था कि शायद वह असफल हो जाएगा, और यह डर ही उसकी सबसे बड़ी बाधा था। अजय ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और बोला, अब मैं तुम्हें अपने जीवन में जगह नहीं दूंगा। मैंने समझ लिया है कि सफलता बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर को हराने से मिलती है। परछाई एक पल के लिए कांपी, फिर धीरे धीरे विलीन हो गई। मंदिर के अंदर का वातावरण हल्का और शांत हो गया। अजय ने मुस्कुराते हुए अपने मन में कहा, अब मैं जीत चुका हूँ। तीसरे दिन अजय बुद्ध के पास लौटा। वह पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ था। बुद्ध ने उसकी आंखों में चमक देखी और मुस्कुराकर पूछा, कैसा अनुभव रहा अजय? अजय ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मुझे सच्चाई मिल गई। मेरी असफलता का कारण कोई बाहरी शक्ति नहीं थी, बल्कि मेरा खुद का डर और अविश्वास था। मैं खुद अपनी सबसे बड़ी बाधा था। बुद्ध ने सिर हिलाया और बोले, बहुत सही। असली युद्ध बाहर नहीं, बल्कि अंदर लड़ा जाता है। जब तक तुम अपने डर को नहीं हराओगे, तब तक कोई भी सफलता तुम्हारे पास नहीं टिकेगी। अजय ने संकल्प लिया कि अब वह कभी भी अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने देगा। कुछ वर्षों बाद अजय पूरी तरह बदल चुका था। अब वह आत्मविश्वास और धैर्य से भरा हुआ था। उसने अपने परिश्रम और आत्मविश्वास के बल पर व्यापार शुरू किया और जल्द ही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। गांव के लोग, जो कभी उसे भाग्यहीन कहते थे, अब उसकी मिसाल दिया करते थे। एक दिन जब कोई उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछता, तो वह मुस्कुराकर कहता, मेरी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि मैंने अपने भीतर की सबसे बड़ी बाधा को हरा दिया, मेरा डर। शिक्षा, अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो बाहर कारण मत खोजिए, अपने भीतर झांकिए। हो सकता है कि आपकी सबसे बड़ी बाधा आपके ही भीतर हो। अजय अब आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने अपने डर और अविश्वास को हरा दिया था, और अब वह पहले से कहीं अधिक मेहनत और धैर्य के साथ अपने जीवन को संवारने में लगा था। लेकिन जीवन में परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। कुछ वर्षों बाद अजय एक समृद्ध व्यापारी बन चुका था। लोग उसकी सफलता की मिसाल देते थे, लेकिन जितनी ऊंचाई मिलती है, उतनी ही बड़ी परीक्षा भी आती है। एक दिन अजय के गांव में एक बड़े राजा का काफिला पहुंचा। राजा को अपने राज्य के लिए एक बुद्धिमान और ईमानदार सलाहकार की तलाश थी। उन्होंने घोषणा की, जो भी अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य की परीक्षा में सफल होगा, उसे हमारा सबसे विश्वास पात्र सलाहकार बनाया जाएगा। गांव के कई लोग इस अवसर को पाकर उत्साहित थे। अजय ने भी सोचा कि यह उसके लिए एक नई चुनौती हो सकती है। उसने प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय किया। राजा ने सभी उम्मीदवारों को बुलाकर 3 परीक्षाएं रखी। राजा ने सभी को एक बंद कमरा दिखाया और कहा, इस कमरे में जाओ और इसे ध्यान से देखो। मैं तुमसे बाद में एक प्रश्न पूछूंगा। सभी लोग कमरे में गए और चारों ओर देखने लगे। कमरा बहुत साधारण था। न वहाँ कोई खास वस्तु थी, न ही कोई सजावट। जब सभी लोग बाहर आ गए तो राजा ने पूछा, कमरे में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी? कई लोगों ने जवाब दिए, दरवाजा, खिड़की, दीवार, छत। लेकिन अजय ने चुपचाप सिर झुका लिया। जब राजा ने उससे पूछा तो उसने कहा, राजन, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं अभी उत्तर नहीं दे सकता। क्या मुझे कुछ समय मिल सकता है? राजा मुस्कुराए और बोले, यह पहला सही उत्तर है। अक्सर लोग बिना सोचे समझे उत्तर देने की जल्दी करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही सही उत्तर तक पहुंच सकता है। राजा ने अब सभी उम्मीदवारों को एक बड़ी नदी के किनारे ले जाकर कहा, तुम में से जो इस नदी के पार जाएगा वही अगली परीक्षा के योग्य होगा। नदी गहरी थी और उसका बहाव बहुत तेज था। कई लोग डर गए और वापस चले गए। कुछ लोग कूदे, लेकिन बीच में ही वापस आ गए। अजय ने भी पहले डर महसूस किया, लेकिन फिर उसे बुद्ध की सीख याद आई, डर को हराने वाला ही विजयी होता है। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसने अपनी पूरी शक्ति से छलांग लगाई और नदी में तैरने लगा। तेज बहाव से लड़ते हुए आखिरकार उसने किनारा पार कर लिया। राजा ने खुश होकर घोषणा की, अब केवल वही बचे हैं जो अपने विश्वास पर दृढ़ रहे। अब केवल 3 लोग बचे थे, अजय और 2 अन्य उम्मीदवार। राजा ने अंतिम परीक्षा रखी। उन्होंने सभी को एक सुनहरे घड़े के सामने खड़ा किया और कहा, इस घड़े में अमूल्य खजाना है, जो भी इसे खोलकर ले जाएगा वह विजयी होगा। दोनों उम्मीदवार घड़े की ओर दौड़े और उसे खोलने लगे, लेकिन अजय पीछे खड़ा सोचने लगा, अगर ये सच में खजाना होता तो राजा इसे ऐसे ही क्यों रख देते। उसे कुछ अजीब लगा। वह घड़े के पास गया, लेकिन उसे छुआ नहीं। जैसे ही बाकी 2 लोगों ने घड़ा खोला, उसमें से एक जहरीली गैस निकली। दोनों तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़े। राजा ने अजय की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले,
बुद्धिमान वही है जो सच्चाई को बिना ललचाई पहचान सके। तुमने लोभ पर विजय पाई। राजा ने घोषणा की, अजय अब हमारा सबसे प्रिय सलाहकार होगा, क्योंकि वह धैर्यवान, निडर और सत्यनिष्ठ है। गांव वाले यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि वही अजय, जिसे कभी वे भाग्यहीन समझते थे, अब राजा का सबसे बड़ा सलाहकार बन गया था। बुद्ध की शिक्षा ने उसे अंधकार से प्रकाश की ओर पहुंचा दिया था। शिक्षा 1. धैर्य सबसे बड़ा गुण है। 2. विश्वास और निडरता सफलता की कुंजी है। 3. लोभ और झूठ के बिना ही सच्ची जीत मिलती है। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।